पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। बिग फाइट लाइव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर मंशा पर हमारा सवाल था और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक जो दर्शक कहते हैं 67% दर्शकों की राय है कि नरेंद्र मोदी अपने वादे पर कायम नहीं रह पाए। क्या पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मोदी अपना वादा भूल गए? यह आज हमारा सवाल था और 67% दर्शकों की राय है कि नरेंद्र मोदी अपना वादा भूल चुके हैं। ऐसे हालात में क्या किया जाना चाहिए और देश के लिए क्या बेहतर है? दिगेंद्र सिंह जी, छोटे में जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त काफी कम रहेगा। उनको जैसे इलेक्शन से पहले दाड़ के ये बोलता है कि हमने ठोक के जवाब देंगे, ऐसे उनको वार्तालाप के थ्रू उनको ठोक के जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान आप समझ जाओ कि आपने बहुत दिन हो गए हमारे से मटर गश्ती करते हुए, अब मटर गश्ती ठीक नहीं है। उनको ये जवाब देना चाहिए ठोक के आगे आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में। बिल्कुल, ये एक बड़ी राय है। गुमान सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सरकार के लिए कोई पैगाम? बिल्कुल छोटा सा पैगाम है कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ जनता में विश्वास बहुत जरूरी है। और जो नेताओं ने सपना देखा था इस देश के, जिनको अपना गुरु मानते हैं ये लोग, कि एक विधान एक प्रधान, वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक उनके उस पर नहीं चलेंगे, तब तक ये मतलब देश का कांग्रेसीकरण ही हो रहा है एक तरीके से आज की तारीख में। तो कुछ नया ऐसा जनता को लगा नहीं कि जिस परिवर्तन के लिए हमने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि कुछ परिवर्तन जनता को नजर आ रहा हो। जी, ये एक बड़ी राय है। गिराज गर्ग साहब, देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर राजनीति से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री जी को अपनी जिम्मेवारी, अपने भाषण, जनता के सामने कहे हुए अपने शब्दों के ऊपर अमल करना चाहिए। विदेश नीति अपनी जगह, वार्ता अपनी जगह, लेकिन देश का नौजवान लगातार शहीद हो रहा है और हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लगातार उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है। सरकार के इसके ऊपर सरकार टोटली फेलियर साबित हुई है। पूरे 125 करोड़ जनता जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल सरकार के फैसले से नाराज है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन देश पहले है, राजनीति बाद में। बिल्कुल। चलिए पंकज जोशी जी, आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि तमाम पहलू सामने हैं। ऐसे हालात में बीजेपी के सामने अभी विकल्प है, क्योंकि 1.5 साल का शासन हुआ और नाराजगी बढ़ी है, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर। देखिए अश्विनी जी, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। अभी देवेंद्र जी ने एक चीज़ भी बहुत साफ से कही कि जो मोदी जी ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात कही। आज लगातार कई सरकारें 5-5 साल की सरकारें निकल गई, कहीं भी जो वादा खिलाफी का आरोप लगेगा। कहाँ लगेगा? हम आज जो है पहली बार किसी सरकार ने कहा कि उसमें खामियां हैं, लेकिन वो डेट डिक्लेयर करी कि कब से एप्लीकेबल होगी। यदि पहले के कोई आदमी डिक्लेयर कर जाते, देखिए लेट मिलेगा, लेकिन उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी कि परिलाभ जो होंगे 1 रैंक 1 पेंशन वो 2014 से एप्लीकेबल होंगे और उसके बाद लगातार जो है मिलेंगे, और उसमें जो उसकी पेंशन है उसकी भी घोषणा होगी। आज तक किसी ने डेट घोषणा नहीं करी। लोकसभा में पास कर दिया था इसके ऊपर बिल, लोकसभा से उसको आपने विड्रॉ कर लिया। कब कर दिया? लोकसभा के अंदर तो ये पास हो चुका था। ये पूछिए इनसे, लोकसभा आपके सरकार ने वापस किया। आप अपडेट हुई, पूछिए इनसे, ये बताएंगे आपको डिटेल, ये बताएंगे ना आपको। ये खुद इस बात से पीड़ित है। हमारी सरकार पास करके गई है, कब गई? आपकी सरकार ने वापस किया। फिर वो आप कब करके गई? जब देखिए पंकज जी, निश्चित तौर पर ये फौजी भाइयों के सेना से जुड़े लोगों की भावनाओं का मसला है। इस पर बात मत कीजिए, पाकिस्तान पर बात कीजिए, बेहतर होगा, वरना फिर बीजेपी सवालों से गिर जाएगी। सवाल देखिए, सवाल जनता के गिरने के सवाल होने चाहिए। देखिए जो है आज देश के लिए जो है, देखिए आज देश के लिए लगातार जो है, आज लगातार जो है आपने जो बात कही, ये जो हो रहा है देश के आज लगातार देश के लिए जो है, आज कहीं भी देश के जो ठिकाने हैं, जो आतंकवादी गढ़ हैं, उसकी बात जो है लगातार यूएस में भी की गई, लगातार
जो कि वन रैंक वन पेंशन उसमें भी दिखाया गया, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनके भी जो है लगातार वॉइस सैंपल भेजे गए, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया लगातार। लखवी भारत नहीं आया, लखवी को लेकर रिहाई मिली है, पाकिस्तान में कुछ हुआ नहीं खास। देखिए लखवी को जब रिहाई की सैंपल नहीं, लेकिन रिहाई करने के बाद लगातार जिस दिन उसको रिहाई करने की बात थी उसी दिन सरकार ने जो है अपना देश किया, और उसके दिन जो है आपको देखिए उसको छोड़ा नहीं गया, उसको लिया गया नहीं, उसको लिया गया, उसके बाद दोबारा देखिए लगातार चलता रहा, एक अलग चीज है, लेकिन इमीडिएटली पहला ये नहीं था कि आपने आखिरी 1.5 मिनट ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी फाइनल कंक्लूजन कमेंट आपसे चाहेंगे, बताइए इस पर। हो गया गिराजी गुमान सिंह जी, हो गया। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी फाइनल एक्सपर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, ऐसे हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? आपने सेना को संभाला है, देश को संभाला है, सरहद को संभाला है। मैं एक पंकज जी का जवाब देना चाहता हूं कि चाणक्य का उन्होंने उदाहरण दिया। चाणक्य ने यह भी कहा कि राजा से कहा कि जिस राजा की राज में यदि सैनिक कोई चीज डिमांड करता है तो राजा को राज करने का हक नहीं है। आज फौजी भूख हड़ताल पे बैठे हैं साहब, उनकी डिमांड कब से? एक सेकंड आपने सही कहा, बिल्कुल आ रहा हूं पंकज जी, इस पर मैं अलग से भगवान सिंह जी को अपनी बात बोलने दीजिए। भगवान सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। डिमांड तो काफी दिन से है जी भगवान सिंह जी प्लीज, जो ये मुद्दा नहीं बात उस पे आ रहे बताइए जी, कब से आतंकवादी खत्म हो जाएंगे आना? गुमान सिंह जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, शुरू हो जाए। भगवान सिंह जी उसी पे आ रहे हैं, एक कोई ऐसा गुमान सिंह जी बता दो। भगवान सिंह जी उसी पे बात पर आ रहे, सुन लीजिए आप। भगवान सिंह जी मैं इस पे बोलूंगा, मैं इस पे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया इसलिए मैं बता रहा हूं। दुश्मन को जवाब देने की। देखिए बात ये है, हम बात कर रहे हैं आज इस मुद्दे की, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि इस देश को करना क्या चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आज की जो स्थिति, संसार की दुनिया की स्थिति देखिए, कैसे कैसे ईरान और पाकिस्तान यूएसए के बीच में भी एक रेपो हो गया है और उन्होंने भी अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दुनिया शांति चाहती है ना, वो शांति, हम भी शांति चाहते हैं। हमें गोल्डा मेयर का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। इजराइल ने जितना ऑपरेशन इन लोगों के खिलाफ किया है उतना हमने नहीं किया अभी तक, और जिस हिसाब से बोल्ड एक्शन उन्होंने लिया है, लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उतनी हमने इनके साथ इस किस्म से रोज लड़ी भी नहीं है। क्या और वो बड़े इसका लड़ाई समाधान है? लेकिन गोल्डा मेयर ने यह कहा था कि व्हेन यू वांट टू हैव पीस यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर एनिमी। यदि आपको शांति चाहिए तो दुश्मन से बात करनी पड़ेगी। आपको कौन है हमारा दुश्मन, पहले पहचानो। यदि पहचान लिए तो उनसे कैसे बात करनी। आपको उदाहरण देता हूं, 2005 से 2007 के बीच में मुशर्रफ उधर से प्रेसिडेंट थे और मनमोहन जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। टोटल शांति रही, एक भी वायलेशन नहीं हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। क्यों नहीं हुआ? वार्ता लगातार जारी रही और संसद में भी आज इसी बात का जिक्र किया गया। मोदी अगर चुप है तो फिर वार्ता का रास्ता संसद से खुलता है। इस बहस में फिलहाल इतना ही निकल कर आया है, लेकिन एक और बड़ी राय है जो देश चाहता है, पाकिस्तान को तल्खी से जवाब दिया जाए। फिलहाल इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।